हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो भी आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक नॉर्मली आइडिया लग चुका होगा आपको थंबनेल देखकर। हम बात करने वाले हैं जो वैकेंसी है प्रयोगशाला सहायक या लैब असिस्टेंट, इसी को बोलते हैं। ये क्या होती है, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है, क्या इसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो कब करनी चाहिए। ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्या सिलेबस रहता है, पैटर्न क्या रहता है, सैलरी क्या रहेगी, कब एग्जाम होना है, नोटिफिकेशन कब आएगा, जो भी आपके डाउट रहते हैं। इसके अलावा क्यों करनी है, ठीक है ना, नहीं करनी है तो क्यों नहीं करनी है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहती है, कौन कौन से स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो देखो, एलिजिबिलिटी के लिए इसके अंदर अलग अलग वैकेंसीज निकलती हैं। पहली बात तो लेब असिस्टेंट होता क्या है, तो एक जॉब है जो स्कूल के अंदर जो लेब जितने भी होते हैं, जैसे मान लीजिए जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी हो गया, इसके अलावा साइंस के अंदर तो है ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए लेब असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती है। तीन सब्जेक्ट से नॉर्मली निकला करती है, एक तो साइंस के लिए निकलती है, दूसरा ज्योग्राफी के लिए और तीसरा होम साइंस के लिए। होम साइंस के अंदर कितनी वैकेंसी निकलती हैं, सबके लिए वैकेंसीज वेरी करती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो वैकेंसी निकलेंगे वो किसके लिए निकलती हैं, साइंस के लिए। तो 12th पास आपकी होनी चाहिए। एज लिमिट क्या रहेगी आपकी, तो जो भी स्टूडेंट्स दे रहे हैं उनकी एज लिमिट रहनी है 18 साल से 40 साल तक, जिस दिन आप ज्वाइन, मतलब जिस ईयर के अंदर आप ज्वाइन कर रहे हो। अब मिनिमम लिमिट के अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है, लेकिन ये जो मैक्सिमम लिमिट है इसके अंदर कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन होता है। मतलब कुछ कैटेगरीज हैं, फीमेल्स के लिए अलग रिजर्वेशन होता है 5 साल का। बाकी कैटेगरी है, जैसे मान लीजिए आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, तो आपके लिए 5 साल का, 7 साल का अलग अलग रिजर्वेशन रहेंगी। जो जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जानी है रिजर्वेशन से रिलेटेड। तो ये मेनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। दूसरा, सिलेबस क्या रहेगा, तो पहली बात तो टोटल कितने मार्क्स का पेपर रहता है। तो टोटल आपका 400 नंबर का पेपर रहता है, जो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। टोटल पेपर कितने मार्क्स का होगा, 400 मार्क्स का रहने वाला। 100 क्वेश्चन आते हैं, आइडिया लग ही गया होगा ना एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा। फिर एक पेपर जो होता है उसके अंदर राजस्थान का इतिहास, भूगोल हो गया, संस्कृति हो गई, कला हो गई, इसके अलावा करंट अफेयर्स हो गई, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अगर आप साइंस से दे रहे हो, क्योंकि मेनली देते हैं स्टूडेंट्स साइंस से। अगर आप दे रहे हो तो 100 क्वेश्चन आपको साइंस से ही रिलेटेड मिलेंगे। किस लेवल की, तो 30 30 30, टोटल 90 क्वेश्चन। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का वेटेज बराबर रहता है। तो मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है, बायो वालों के लिए एडवांटेज है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन है। 11th 12th लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपसे पूछी जाती है। 90 क्वेश्चन तो ये हो गए। 10 क्वेश्चन लास्ट में आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे जनरल साइंस के, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो आप 10th लेवल की साइंस के। ये टोटल 400 नंबर का पेपर होता है, दोनों पेपर मिलाकर। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है एग्जाम में, बिल्कुल होती है। कितनी होती है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है एग्जाम में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि टोटल सर 400 नंबर का पेपर हो गया, इसके अंदर कट ऑफ कितनी जाएगी और कितनी जाती है। देखो, जाएगी इसका तो मेन आइडिया तो कब होता है, एग्जाम होने के बाद, किस लेवल का एग्जाम हुआ, कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए, ठीक है। बाकी कंपटीशन जिस लेवल से बढ़ रहा है, लास्ट जब ये वैकेंसी हुई थी 2022 के अंदर, उस टाइम पे जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। बाकी तो राजस्थान के अंदर इतनी कैटेगरी के अंदर बटे हुए ना सारी चीजें, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अलग है। तो उन सारी चीजों के अंदर तो हम एक बार के लिए नहीं पूछते हैं। जो मेन स्टूडेंट तैयारी कर रहा है वो किस टारगेट को लेकर तैयारी करे। तो जो लास्ट जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहा था वो 255 नंबर रहा था। तो अब जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी करो, आपको 280 या 290 का मिनिमम टारगेट लेकर चलना है, ठीक है ना। 280 290 नंबर का आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए। इससे अगर आपके कम नंबर आएंगे तो फिर वापस उसी दुविधा के अंदर उलझ जाना आपको कि कट ऑफ कितना रहेगा, कट ऑफ कितना रहेगा। एग्जाम देने के बाद यही वीडियोस देखते रहोगे भी आप। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, पोस्ट एग्जाम डेट नोटिफिकेशन। चलो एक पॉइंट और जोड़ देते हैं आपके लिए, सैलरी, ये मैन है ना। अच्छा, पहली बात तो ये जो लेब असिस्टेंट की वैकेंसी होती है परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है अभी, ठीक है ना। इसके अंदर भी बहुतों को डाउट रहता है, ठीक है ना। पोस्ट कितनी आनी है, तो लास्ट टाइम 1000 के आसपास पोस्ट आई थी, वही मान के चलो 1000 से 1500 के आसपास पोस्ट आनी है। एग्जैक्ट आइडिया कब लगता है, जब नोटिफिकेशन आता है। अब बात है नोटिफिकेशन कब आएगा और एग्जाम डेट क्या है।
तो एग्जाम डेट के लिए जो कैलेंडर जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग टेंटेटिव एग्जाम डेट देखो फिक्स नहीं होती है। और राजस्थान के अंदर तो वैसे ही आपको पता ही होगा ना कितना फिक्स है, 2 और 3 नवंबर को एग्जाम होने की संभावना रहती है जो टेंटेटिव डेट है उसके अकॉर्डिंग। नोटिफिकेशन कब आता है, तो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा 2 से 3 महीने पहले, मान सकते हो आप 3 मंथ्स पहले, मतलब एक तरीके से आपको जुलाई अगस्त के आसपास इसका नोटिफिकेशन, नवंबर अक्टूबर सितंबर अक्टूबर मतलब 2 महीने वो छोड़ दो, तो उससे पहले अगस्त जुलाई के अंदर कभी भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या क्लियर होगा, पोस्ट क्लियर हो जाती है, एग्जाम डेट एक तरीके से कंफर्म ही हो जाती है, फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं आपके, एडमिट कार्ड कब आएंगे। अच्छा, एग्जाम होनी ऑफलाइन मोड के अंदर ही होती है। सैलरी क्या रहती है, तो स्टार्टिंग के जो 2 साल रहेंगे उसके अंदर जो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है उसके अंदर आपकी सैलरी 18 से 20 हज़ार के आसपास रहेगी। इसके बाद जैसे ही 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपकी सैलरी 40 से 50 हज़ार रुपए हो जाती है। किस एज के अंदर, केवल 12th पास, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो वही होंगे ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए सर, इसमें डाउट क्यों ला रहे हो फिर, अगर अच्छी वैकेंसी है तो, कि भी हाँ या ना। तो देखो दो चीजें हैं, पहली बात तो केवल इस वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए तो ना भाई, ठीक है ना। क्यों नहीं, ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो इसके पीछे भी कारण है। अगर आपने अभी 12th पास किया, इससे पहले 12th पास किया, तो आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे भी। अभी भी अगर आपने 12th पास किया है तो फिर आपके लिए दिक्कत कहाँ रहने वाली है। देखो अभी 2024 में आपने 12th पास किया है, इसके बाद 25 के अंदर नवंबर के अंदर एग्जाम होने की संभावना है, हो जाए कंफर्म हो जाए तब पता भी एग्जाम का। इसके बाद अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये एग्जाम, मान लीजिए इसका रिजल्ट है, कितना भी डिले हो सकता है, ज्वाइनिंग आपकी कब होनी है उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है, और ज्वाइनिंग होनी है या नहीं भी होनी है इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। तो आपको फिर करना क्या है सर, फिर क्या इस वैकेंसी की तैयारी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन प्लस कुछ ना कुछ आपके पास बैकअप जरूर होना चाहिए। तो मेरा कहना यही रहेगा, कोई भी यूजी डिग्री आपको साथ में लेनी है, अंडर ग्रेजुएट की डिग्री, वो कुछ भी हो सकती है, वो बीए भी हो सकती है, वो बीएससी भी हो सकती है, बीएससी नर्सिंग भी हो सकती है, बी फार्मा भी हो सकती है, बीपीटी भी हो सकती है, कोई भी आपको बैचलर्स डिग्री कर लेनी है भाई इस टाइम के लिए, ठीक है ना। साथ में किसी ना किसी कोर्स के अंदर एनरोल होना आपको, हाँ एनरोल्ड हो पहले से तो बहुत अच्छी बात है। अपने पास जो मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे, आप 2 चैनल्स के ऊपर इस वीडियो को देख रहे होंगे, या तो विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट या विश्वास नर्सिंग इंस्टीट्यूट। तो देखो जिन भी स्टूडेंट्स ने बीएससी नर्सिंग की तैयारी की है, मान के चलो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का लेवल वही है, अगर आपने बीएससी नर्सिंग की तैयारी की है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का लेवल वही है। आरयूएचएस वालों की एक दिक्कत है, उन्होंने केवल 12th पढ़ी है तो उनको 11th और पढ़नी है बस। एम्स वालों के लिए तो वो भी दिक्कत नहीं है, अगर किसी ने एम्स की तैयारी की है तो आपने साइंस पूरी पढ़ ली है, इसके अलावा राजस्थान पढ़नी है बस आपको, ठीक है ना। साइंस के अंदर तो रिवीजन करना आपको एक तरीके से, अगर सीरियसली आपने पढ़ा है तो, सीरियसली पढ़ा है तो आपका बीएससी नर्सिंग के अंदर नंबर भी आ रहा होगा भी। तो कॉलेज तो जरूर ज्वाइन कर लेनी है सबको। कॉलेज ज्वाइन करने के बाद भी अगर आप इस वैकेंसी की तैयारी करना चाहें तो कोई खराब वैकेंसी नहीं रहेगी, ठीक है ना। बीएससी नर्सिंग के अंदर जिन स्टूडेंट्स का नंबर आ रहा है, कॉलेज मिल रही है, अभी आप वैसे भी फ्री हो, बीएससी नर्सिंग आरयूएचएस की या एम्स की काउंसलिंग तो अभी स्टार्ट हुई नहीं है, तो अभी आप फ्री हो तो कर क्या रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। उससे अच्छा ना कि थोड़ा थोड़ा आप इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने बता ही दिया कि भी कितनी चीजें रहती हैं कितनी नहीं रहती। इसके अलावा बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वैकेंसी अच्छी है एक तरीके से देखा जाए तो। देखो 12th पास या 20 साल की एज में अगर आपको कोई भी जॉब मिल रहा है तो एक तरीके से आपकी अश्योरिटी है, ठीक है ना। आप आगे, देखो वैसे तो डिपेंड आप पर ही करता है कि आप संतुष्ट हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं। बाकी जॉब ज्वाइन करने के बाद भी आप फर्दर एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट रख सकते हैं, ठीक है, अपनी डिग्रीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। कितनी ही देर काम करना है, लेब असिस्टेंट के अंदर तो अगर आप ज्वाइन भी कर लेते हो तो कितनी देर का काम रहेगा आपका, 6 से 7 घंटे का आपका काम रहने वाला है। जो स्कूल की छुट्टियां होती हैं वो होती हैं आपकी, तो काफ़ी दिन की आपको लीव मिल जाएगी, सारी चीज़ें हैं, अच्छा जॉब रहेगा, प्रोफाइल भी वही रहनी है। राजस्थान के स्टूडेंट हो तो आपको राजस्थान के अंदर ही जॉब मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, सिक्योर जॉब मिल रहा है, तो इन सभी पॉइंट्स के अंदर सही है। लेकिन बस एक चीज़ की दिक्कत है, वो आपको भी पता है और वो सभी को पता है कि भाई इतनी भीड़ है, तो आपको साथ में बैकअप जरूर लेकर चलना है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स लेब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर देना अभी एक बार इन सारी बातों को। तो ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है
क्या क्या रहने वाला है। अब इसके लिए सर अपने पास क्या अवेलेबल रहेगा, तो देखो जहां से भी आप जुड़ के पढ़ना चाहो, अपने पास न तो इसका ऑफलाइन बैच रहेगा न ही ऑनलाइन बैच रहेगा। जहां से भी आप जुड़ के पढ़ना चाहो पहले डेमो लो और उसके बाद कंटिन्यू आप क्लासें ले सकते हो। अपने पास क्या रहने वाला, अपने पास फिजिक्स की क्लासें रहेंगी जिनको हम किस तरीके से पढ़ेंगे। अच्छा, कंप्लीट फिजिक्स जो भी आपकी प्रयोगशाला सहायक में आती है उस कंप्लीट फिजिक्स को हम पढ़ने वाले हैं रेगुलर डेली। मान के चलो 1 घंटे की आपको क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है, 1 घंटे की क्लास देखने को मिलेगी और नवंबर से पहले पहले हम सिलेबस कवर कर चुके होंगे, काफी पहले ही कर चुके होंगे भी नवंबर से। तो लैब असिस्टेंट या प्रयोगशाला सहायक का जो भी कोर्स है, अच्छा फीस क्या रहेगी, कोई फीस नहीं रहेगी, फ्री बैच है। फ्री में तो कुछ भी मिले तो ले लेना चाहिए काम का, ये तो वैसे ही एजुकेशन है नहीं भी। अरे धक्के भी फ्री में नहीं मिलते हैं वैसे देखा जाए तो फ्री के अंदर जो क्लासें रहने वाली हैं, इसके अंदर इन क्लासों का पैटर्न क्या रहेगा, तो जिस तरीके से हम किसी भी रेगुलर बैच के अंदर जुड़ के पढ़ते हैं उसी तरीके से आप इसके अंदर भी पढ़ सकते हो। जो भी टॉपिक रहेगा कल से आपको देखने को मिल जानी है वीडियोस भी, ठीक है ना। कौन से चैनल के ऊपर मिलेंगी, तो ये जो वीडियोस रहेंगी रेगुलरली आपको विश्वास नर्सिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। पहले से जुड़े हुए होंगे, नहीं जुड़े हुए हो तो आप जुड़ जाना भी। विश्वास नर्सिंग इंस्टीट्यूट का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। जैसे आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगी प्रयोगशाला सहायक के लिए, पहले तो हम जो भी टॉपिक होगा उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में हम उसके पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे या क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो मेनली पीवाईक्यूज ही होंगे, जो किसके अंदर आए हुए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रयोगशाला सहायक के। तो देखो अगर आप कहीं से भी तैयारी करो 1 घंटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है, ये मैं ऐसा नहीं कर रहा कि भी 1 घंटा आपको खराब करना है। अगर आपको ये क्लासें हेल्पफुल लगती हैं तो 1 घंटे की आप कंटिन्यू क्लासेस के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको हेल्पफुल नहीं लगती है तो ये 1 घंटा आपको खराब करने की जरूरत नहीं है। बाकी मैंने बता दिया है फायदा क्या होने वाला है इन क्लासों से। तो इन क्लासों से आपका 1 घंटे की जो क्लास होगी उसके अंदर कंप्लीट फिजिक्स का सिलेबस कवर हो जाएगा। कंप्लीट फिजिक्स का सिलेबस कवर होने का मतलब 30 क्वेश्चंस तो फिक्स हैं फिजिक्स के आना, प्लस 2 से 3 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस भी अगर हम मान के चले तो आपके 60 नंबर का वेटेज होता है, तो 60 मार्क्स, 400 में से 60 नंबर आपके यहाँ से कवर हो जाने हैं जिस पैटर्न का आप एग्जाम आपका आता हुआ है, ठीक है। इन्हीं लेक्चर्स के अंदर हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं पिछले सालों में। बाकी देखो पैटर्न कभी भी बदल सकता है, किसी भी एग्जाम का बदल सकता है, तो इसमें एकदम बेसिक से स्टार्ट करके हम कंप्लीट उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग तक पढ़ने वाले हैं। तो ये अपना बैच रहेगा, कहाँ रहेगा वो मैंने बता ही दिया, रेगुलर क्लासेस चलनी ही है। तो आप इसके अंदर भी डेमो लेकर देख सकते हो, है ना। डेमो में अगर समझ में भी आए तो कोई चार्ज नहीं देना आपको, उसको कंटिन्यूसली भाई देखते रहना। बाकी देखो लोग बड़े हैं लेकिन सीरियस लोग नहीं बड़े हैं, ठीक है। जितनी भी वैकेंसीज है उसके अंदर सीरियस एस्पिरेंट्स है वो कंपेरेटिवली पहले की तुलना में अब कम हो रहे हैं, ठीक है। सबके पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आप कितनी देर पढ़ते हो वो कौन देख रहा है अभी आपका। तो देखा जाए तो स्टार्टिंग की वीडियोस होंगी उसके अंदर ज़्यादा व्यूज़ आने हैं, उसके बाद जैसे जैसे आगे चलेंगे अपन उसके अंदर स्टूडेंट घटते जाएंगे भी। तो अगर रेगुलरिटी से कोई स्टूडेंट इस सीरीज को फॉलो कर रहा है तो उसकी फिजिक्स कवर हो जानी है अभी। बाकी किसी भी तरीके का आपका सजेशन हो, कोई भी और दुविधा हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे, है ना, फ्री कोर्स है। और सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, कौन सा चार्ज लगता है आपका सब्सक्राइब करने का भी, यूट्यूब को क्यों नहीं करते भी, बहुत से जिन्होंने नहीं कर रखा है। बाकी देखो आपकी मर्जी है रे, ठीक है। वीडियो को लाइक करना शेयर करना ये आपकी खुद की मर्जी है, अच्छा लगे तो किया करो, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दिया करो। बाकी किसी तरीके की अच्छी खराब कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। इस वीडियो के अंदर इतना ही, तो कल से मिलते हैं रेगुलर क्लासेस के अंदर। धन्यवाद।